नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं वो कानाफूसी मीडिया के अंतःपुर का है। हर किसी का अपना अंतःपुर है ना, और हस्तनापुर भी है। तो ये जो कानाफूसी है वो मीडिया के अंदर का जो कानाफूसी है, अंतःपुर और हस्तनापुर के बीच जो कानाफूसी चल रहा है, आज हम उसी कानाफूसी पर बात करेंगे। देखिए, मीडिया के अंतःपुर और हस्तनापुर में जो कानाफूसी चल रहा है उसका आप आज खबर में देखे होंगे कि मंगल पांडे नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। खरमास के बाद नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, निशांत जो है सो उप मुख्यमंत्री बनेगा। शाह और मोदी से इसी बात को लेकर सहमति बन गई है कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, अपने बेटे को सब कुछ छोड़ के अब बीजेपी का हाथों सत्ता छोड़ देंगे। तो ये खबर क्यों फैलाई जा रही है, ये इस खबर के पीछे की खबर क्या है, आज हम कानाफूसी में यही बात करेंगे। देखिए, जो मीडिया, आज की जो मीडिया है उस मीडिया को समझ लीजिए। ये मीडिया जो है एक, जैसे मान लीजिए कि हम नेता हैं, हम चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ बातों को लेकर क्या रिएक्शन है ये देखना चाहेंगे। मान लीजिए कि हम कुछ सोच रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, तो उस पर पब्लिक ओपिनियन क्या है या पब्लिक क्या सोचती है। क्योंकि अगर कहीं निर्णय गलत हो गया, लेनी का देनी पड़ गया, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल नेता लोग करते हैं और हम लोग उसका इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी नासमझी में भी होते हैं, कभी कभी समझदारी के साथ होती है, जानकारी में होती है कि ये बॉस का फरमान है, इसको हमको कार्य रूप देना है, तो एक जानकारी में। और कभी कभी लोग को धोखाधड़ी भी होता है, मतलब कभी कभी हम लोग इमोशनल ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। पॉलिटिशियन लोग तो बहुत शातिर होता है ना भाई, बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि उनके हर एक वाक्य में कुछ न कुछ संदेश छुपा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हस्तनापुर की तरफ से प्लांट किया गया है और उसके पीछे मात्र उद्देश्य ये है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, जदयू के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, जदयू के बाहर पब्लिकों की क्या प्रतिक्रिया। मान लीजिए खबर चल रहा है तो उस पर पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, स्वीकार कर रहे हैं या विरोध के स्वर तेज होंगे। ये सारी चीज़ें हो रही के रूप में इसको इस तरीके से देखिए। तो आज पता ही होगा कि जदयू के कई सांसदों ने इस बात पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिनेश चंद्र यादव ने तो 4 कदम आगे बढ़कर कह दिया कि वोट किसके चेहरे पर मिला है और इतना बड़ा विशाल बहुमत कैसे मिल गया। हटा दीजिएगा, हटने के लिए हम लोग चुनाव लड़े थे क्या? 5 साल तक हम लोग डटे रहेंगे। एक कड़क प्रतिक्रिया आ गई। ललन सिंह शनिवार को आएंगे पटना, तो उनसे प्रतिक्रिया लोग लेगा ही लेगा। संजय झा जब आएंगे तो उनसे भी ये प्रतिक्रिया लेने की कोशिश होगी। मतलब और नीरज प्रवक्ता का प्रतिक्रिया आ ही गया है। जदयू की प्रतिक्रिया के साथ अब तेज होगा कि भाई जदयू के अंदर क्या चल रहा है। जदयू के विधायकों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अशोक चौधरी जैसे लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए नीतीश कुमार से कोई कमिटमेंट है ऐसा नहीं है। मतलब अपना सबका अपना अपना ये होता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं हैं। जिस पार्टी ने, जिस नेता ने नीतीश को खंजर भोंका, जिसकी वजह से नीतीश कुमार पिछले 2020 से लेकर 25 तक खून का घूंट पीते रहे राजनीति में, उस नेता से हाथ मिलाने में इसको 1 मिनट नहीं लगा। बेटी का टिकट लेकर चल आए, याद है ना वो दिन, और उसको लेकर कितनी नाराज़गी हुई थी ये भी सबको पता है। ये सारी चीज़ें चलेगी। बस इस खबर के पीछे की खबर यही है कि बीजेपी थर्मामीटर लगा रहा है समाज में। ये संघ का भी स्टाइल है। संघ भी देखिएगा कि मुसलमान को लेकर या गांधी जी को लेकर या उस
मान्यता को लेकर जो मान्यता देश सहजता से स्वीकार कर लिया है, उस पर जब वो हमला बोलता है ना, तो रिएक्शन पहले जैसी अगर कठोर रिएक्शन हुआ तुरंत बैक पर आ जाएगा संघ। तो बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको बैक फुट पर आने में थोड़ी समस्या होती है। राजनीतिक डिसीजन ले लिए तो ले लिए। तो ये संघ की तरह ही जो है ना अपना एक थर्मामीटर समाज में लगाते रहते हैं। तो ये थर्मामीटर है, और इस थर्मामीटर का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। वैसे इसको लेकर बीजेपी भी सहज नहीं है। बीजेपी की जो राजनीति है बिहार में, उस राजनीति में एक बड़ा तबका ऐसा है जो नीतीश कुमार को इस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर सहज नहीं है। और उसमें कई सांसद भी हैं, क्योंकि शाह जिस तरीके से बिहार में गोलबंदी कर रहे हैं, शाह जिस तरीके से बिहार को साधना चाहते हैं, उसमें जिस नेता को वो आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बिहार बीजेपी के कई सांसद शाह के इस निर्णय से सहज नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान तो गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे कई नेता ने बयान भी दिया है कि भाई नीतीश हैं और रहेंगे। ये इस तरीके का बयान पहले बीजेपी की तरफ से ही आना शुरू हुआ। तो क्योंकि देखिए नीतीश की जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स बीजेपी के अंदर जो सवर्ण नेता है उनको भी सूट करता है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश की राजनीति खत्म होगी तो जो अति पिछड़ा का ये राजनीति है या बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो राजनीति है, जिस राजनीति को नीतीश हवा निकाल देते हैं, बीजेपी में किसी नेता में वो ताकत नहीं है। इवन बिहार में मोदी को भी वो ताकत नहीं है कि उस हवा को विपरीत दिशा में मोड़ दे। वो ताकत सिर्फ नीतीश कुमार में है। और नीतीश कुमार ये ताकत हर चुनाव में मजबूती के साथ बखूबी दिखाते रहे। पार्लियामेंट का चुनाव सीतामढ़ी से आज तक कभी कोई ब्राह्मण सांसद हुआ है जहाँ 6 लाख 5 लाख यादव का वोट हो? बना दिए ना भाई। आनंद मोहन शिवहर में कैसे जीते, जबकि बनिया का टिकट काट के, याद करिए ना कि रमा देवी का टिकट काट के राजपूत को टिकट दे दिए, सीतामढ़ी में ब्राह्मण को टिकट दे दिए, और मोतिहारी में राजपूत चुनाव लड़ रहा था। फिर भी बहुत कोशिश हुई लालू यादव की तरफ से बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का, नहीं हो पाया। इसलिए नहीं कि मोदी थे, इसलिए कि नीतीश थे। नीतीश ने जो सामाजिक समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग जमीन स्तर पर जो बनाया है ना, उसको तोड़ना लालू के लिए अभी भी लालू के बस के बाहर की बात है। लेकिन बीजेपी न इस नैरेटिव में कहीं फिट बैठता है जनता के बीच, और ना ही बीजेपी के किसी नेता में ये हुनर है। और जिस नेता पर शाह का बर्दाश्त है या शाह जिस पर भरोसा कर रहा है, उसकी एरोगेंसी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि मंगल पांडे मुख्यमंत्री होंगे, खरमास बाद सरकार बदल जाएगी, नीतीश कुमार हट देंगे, उसके पीछे बस इतना ही है कि बीजेपी हस्तिनापुर जो है सो थर्मामीटर लगा रही है कि क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर कठोर प्रतिक्रिया हुआ तो चुप हो जाएंगे, अगर प्रतिक्रिया उस तरीके की नहीं हुई तो फिर ऑपरेशन बिहार शुरू कर देंगे।